नमस्कार दोस्तों आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर कुछ प्रैक्टिस सेट हिंदी में भी कराते रहिए। उसी कड़ी में मैं आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ले करके आया हूं। और फ्रेंड्स, इसी तरह देता रहूँगा, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, और डिस्क्रिप्टिव भी कोशिश करूँगा। डिप्लोमा की कई लोगों को आ रही है कि सर आप डिप्लोमा कोर्स के लिए कुछ मटेरियल दीजिए, तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा जो है ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को कुछ कराने की। ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं हुआ तो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दूंगा मैं। आप लोग चिंता मत करिए, लाइब्रेरी साइंस के जितने भी लोग हैं मेरी कोशिश रहेगी कि हर तरह का मटेरियल मैं उपलब्ध कराऊँ आप लोगों को। और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन लोगों को भी मटेरियल मिले, उन लोगों का भी भला हो सके। और इसका PDF मेरे चैनल में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चार घातांक वृद्धि पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अंकगणितीय वृद्धि पर आधारित है। भारत में सर्वप्रथम आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप किस वर्ष बना था? तो दोस्तों ये हमारा 1942 में बना था। जो परिकल्पना जांच के पश्चात अस्वीकार की जाए तो वह हमारी अमान्य परिकल्पना होती है। जीवनी कोश में 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रकार जो ऑनलाइन वितरक को प्राप्त होता है वह हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। निम्नलिखित वर्गांक में कौन सी श्रेणियां दशमलव वर्गीकरण पद्धति में क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय सारांश है? तो दोस्तों वह हमारी 800, 320 और 624। ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची किन स्रोतों के अंतर्गत आती है? बिब्लियोग्राफी, जो बिब्लियोग्राफी हमारी टेरिटरी या तृतीयक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। बार्क निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय निवेश केंद्र के रूप में पहचाना जाता है? तो दोस्तों ये इनिस के रूप में पहचाना जाता है। डिजिटल एनालॉग तथा एनालॉग से डिजिटल करने वाली युक्ति किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये हमारी मॉडर्न जाना जाता है। सूचना के द्वितीयक स्रोतों में क्या शामिल होता है? सूचना के द्वितीयक स्रोतों में हमारी अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण पत्रिकाएं शामिल होती हैं। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? तो दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी एक जो है लोकोपकारी थे। ग्रंथ राशि प्रमाण की मूल अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह बिंघम ह्यूम के द्वारा दी गई है। सूचना संचार प्रतिरूपों पर आंतरिक आरंभिक कार्य निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों सूचना संचार प्रतिरूपों पर आरंभिक कार्य लासवेल प्रतिरूप पर आधारित थे। MBO की अवधारणा अर्थात मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किस दशक अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों यह 1950 के दशक में आया था। वैज्ञानिक खोज के तार्किक चरण कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स यह उपरोक्त सभी है। समस्या की पहचान, परिकल्पना का प्रतिपादन, आंकड़ों का संग्रह है। इसका आंसर 4 है। विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को किसके लिए बनाया जाता है? तो इसको संपूर्ण प्रलेख के लिए बनाया जाता है। फर्नीचर पर व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आता है? फर्नीचर पर व्यय जो है हमारे आवृत्ति या रेकरिंग एक्सपेंडिचर पर आता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में विस्तार कार्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं आते हैं? पुस्तकों का वर्गीकरण। निम्नलिखित विकल्पों में से इंटरनेट को प्रारंभ करने वाले को इंगित करें। तो यह ARPANET। कौन सी अनुक्रमणीकरण पद्धति पद 1 प्रलेख की परिक्रमण संख्या को प्रलेख प्रसंग को सूचित करने के लिए काम में आती है? तो यह क्विक आती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व का नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं है
पूछ रहा है सरस्वती महल पुस्तकालय। शब्दकोश रचना पद किससे संबंधित है? तो ये कोश के संकलन से संबंधित है। प्री प्रिंट क्या होता है? तो प्री प्रिंट होता है सम्मेलनों में प्रस्तुत किया गया लेख तथा सम्मेलन की कार्यवाही में सम्मिलित लेख। इसका आंसर है ए व दोनों, 1 व 2 दोनों। अंकों की बाइनरी पद्धति में कितने अंक होते हैं? अंकों की बाइनरी पद्धति में हमारे 2 अंक होते हैं। विशेषताओं के लक्षण के उपसूत्र किसका भाग है? तो यह विचार स्तर का भाग है। जीरोग्राफी प्रक्रिया किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? रिफ्लेक्स प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। स्टडी एब्रोड निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों यह हस्त पुस्तिका है। उपयोगिता पार्श्विका यूजर्स प्रोफाइल क्या है? उपभोक्ताओं की सूचनात्मक आवश्यकताओं का वक्तव्य। फोनिक शेड्यूल किसका भाग है? यह डीडीसी का भाग है। सार्वभौम ग्रंथात्मक नियंत्रण यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल यूबीसी किसका कार्यक्रम है? तो यह इफ्ला का कार्यक्रम है। डेल्फी तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों डेल्फी तकनीक जो है हमारी वह पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग से संबंधित है। यूनिट कार्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह पत्रक सूची या कार्ड कैटलॉग से संबंधित है। नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशनम किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह हमारा इंसडॉक के द्वारा प्रकाशित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय कोश नहीं है? तो मेष। निम्नलिखित स्मृतियों में से कौन सा स्मृति स्थिर है? यह है हमारा रोम। पुस्तक चयन के मांग के सिद्धांत की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? जॉन ड्यूरी इसके प्रणेता थे। पत्रिकाओं के अधिग्रहण एवं नियंत्रण के लिए रंगनाथन ने जो पद्धति प्रतिपादित की है उसका क्या नाम है? उसका नाम है त्रिपत्रक प्रणाली, 3 कार्ड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का स्रोत होता है? बुक्स इन प्रिंट। विशिष्ट समूह के उपभोक्ताओं के लिए जो सार बनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लेखक सार के नाम से जाना जाता है। शोध प्रारूप में सबसे प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो यह हमारा होता है साहित्य की समीक्षा। निक ड्रोम का संबंध किससे है? यह हमारा ड्रग से है, मेडिसिन्स। 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का दूसरा नाम रखा गया था। तो इसका दूसरा नाम रखा गया था भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन पद्धति या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो दोस्तों यह डोस है। आवधिक पत्रिका इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ये हमारा निस्केयर के द्वारा प्रकाशित होता है। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित फेसिट सीक्वेंस का सिद्धांत क्या है? भित्ति चित्र सिद्धांत, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। बुक्स इन प्रिंट क्या है? यह व्यापारिक ग्रंथ सूची है। प्रथम व्यापारिक ऑनलाइन सिस्टम किसने प्रारंभ किया है? तो यह OCLC ने।
प्रारंभ किया है। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार एक शोध का उपकरण है। और पॉप्सी एवं प्रेसिस श्रृंखला प्रक्रिया और सलीक किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये उदाहरण है हमारे अनुक्रमणीकरण प्रणाली के। उस दार्शनिक पद का नाम बताइए जिसने वैज्ञानिक प्रणाली साइंटिफिक मेथड प्रतिपादित किया है। तो वह बेकन है। और फ्रेंड्स ये थे आज के 50 क्वेश्चन पहले का पार्ट नई सीरीज का। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइएगा कोई मिस्टेक हो या कैसी वीडियो लगी है ना। और मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। फ्रेंड्स अंग्रेजी में आपको वीडियो मिलती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी तब तक के लिए आपको नमस्कार।